इजरायल हमास का हमला रोकने में नाकाम क्यों रहा? इस सवाल को लेकर वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय फिलहाल पूरा ध्यान हमास को हराने पर लगाने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि हम सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी पूरे देश का एकमात्र उद्देश्य युद्ध में जीत हासिल करना है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला बोला था। इस हमले को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर इजरायली खुफिया एजेंसी इससे जुड़ी जानकारी हासिल करने में नाकाम क्यों रही। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जीत पर ध्यान देना है, अब मेरी यही जिम्मेदारी है। हमास का हमला इजरायल पर 1984 के बाद सबसे बड़ा हमला है। पिछले महीने इस हमले में उसने 1200 इजरायली लोगों को मारा था और 200 को बंधक बनाया था। बंधकों को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इजरायल के 2 लक्ष्य हैं, बंधकों को छुड़ाना और हमास को खत्म करना। सीज फायर को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर इजरायली पीएम ने कहा, ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे बंधकों को छोड़ दिया जाए। नेतन्याहू से पूछा गया था कि क्या वो युद्ध में एक दिन के लिए विराम की अनुमति देंगे। इस पर उन्होंने कहा ये विराम नहीं है। यदि आप लड़ाई को रोकने के बारे में बात कर रहे हैं तो हमास यही चाहता है। हमास ठहराव की एक अंतहीन श्रृंखला चाहता है जो मूल रूप से उनके खिलाफ लड़ाई को समाप्त कर देता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने हमास के ऊपर जमकर बमबारी की। इस दौरान 11,025 फिलिस्तीनी मारे गए। इन मरने वालों में 4,506 बच्चे और 3,027 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 27,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस दौरान गाजा के अस्पतालों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी राय जाहिर की। स्वास्थ्य अधिकारियों और सहायता एजेंसियों का कहना है कि यहां पर अस्पताल विनाशकारी हालत का सामना कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल सेफ कॉरिडोर के जरिए रोगियों की मदद कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमास को कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने गाजा सिटी के दक्षिण में एक सुरक्षित क्षेत्र के लिए रास्ते तय किए हैं। उन्होंने घायल नागरिकों के लिए हमास को दोषी ठहराया। साथ ही कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम मरीजों को वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।